आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 21वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव जी द्वारा भीमासुर को मारकर छठे भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होना। कल की कथा में आप लोगों ने यह सुना था कि देवगण कहते थे जाकर कारावास में उस राजा महाराजा से जिसको भीम नामक राक्षस ने कैद कर लिया था, वहाँ जाकर देवगण कहते हैं उससे कि हे सुदक्षिणा के पति, हे महाराज, हे काम रूपेश्वर, शिव जी ने ये संदेश भेजा है आपके लिए कि तुम मेरे बड़े प्रिय भक्त हो और तुम प्रेम पूर्वक यहाँ मेरी भजन करते रहना और पूजा करते रहना। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए शीघ्र ही अवश्य आऊँगा। उसके आगे कोटि रुद्र संहिता के 21वें अध्याय में उसका पूर्ण विवरण दिया गया है कि भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। उसके बाद कुछ राक्षसों ने देखा कि कारावास में ये राजा काम रूपेश्वर पतन क्या मिट्टी से बनाकर कुछ तंत्र विद्या कर रहा है। हो सकता है कहीं मेरे राजा दैत्य भीम का मारण यंत्र की व्यवस्था तो नहीं कर रहा है। तो वो सारे राक्षस लोग जाकर अपने राजा दैत्यासुर भीम से कहते हैं कि हे दैत्यासुर, कारावास में जो राजा काम रूपेश्वर बंद है वो लगता है आपके मारण के लिए कोई अनुष्ठान कर रहा है। उसको मैंने देखा कारावास में कुछ मिट्टी विट्टी का बना के उस पर पता नहीं क्या क्या करता है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चल के उसको तत्काल देखें। तब दैत्य भीम आग बबूला हो गया, कारावास में बहुत ही तेज कदम बढ़ाते हुए गया और वहाँ कारावास में पार्थिवी शिवलिंग को देखकर उसे निश्चित उसको हो गया कि ये राजा हमारे मारने की पूरी व्यवस्था कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र की जानकारी है, उसी का पालन कर रहा है। तब राजा से वो दैत्य कहता है कि हे दुष्टात्मा राजा, सत्य सत्य बता कि तू क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, और सत्य नहीं बोलेगा तो मैं तुम्हारा इसी क्षण बंद कर दूंगा। तब राजा काम रूपेश्वर सोचने लगा कि जो होनहार है वो तो होगा ही होगा, अब उसको तो कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है, इसी को तो शिव प्रारब्ध कहते हैं। तो यहाँ काम रूपेश्वर ने एक ज्ञान की बात बताई कि प्रारब्ध को शिव प्रारब्ध कहा जाता है। तब वो राजा काम रूपेश्वर ने कारावास में ही उसने शिव जी का ध्यान लगा लिया और ध्यान लगने के बाद वो दैत्य से कहता कि हे राक्षस, मैं समस्त भक्तों के प्रतिपालक, समस्त चराचर जगत के स्वामी, निर्विकार अपने इष्ट देव शिव जी का भजन करता हूँ। तब वो दैत्य भीम कहता है मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूँ, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अरे जिसे मेरे पिता के भाई रावण ने दास बना के रख लिया हो, उसी शिव के बल पर तुम मुझे मारना चाहते हो। हे राजन, जिस शिव की तुम पूजा कर रहे हो वो मेरे सामने दिखाई नहीं पड़ रहा, न दिखाई पड़ेगा। अब तुम शिव के इस रूप को भूल जाओ, अन्यथा इसका दंड मैं तुम्हें तुरंत दे दूंगा। मैं बहुत पराक्रमी हूँ और मैं तुम्हारे स्वामी को तीक्ष्ण सजा दे दूंगा। तब राजा कहता है कि हे राक्षस, मैं पामर दुष्ट जो भी हूँ, किंतु मेरे स्वामी सदाशिव का मैं कदापि त्याग नहीं करूँगा। मेरे स्वामी शिव जी तुमसे ही नहीं सबसे महान हैं और शिव जी भी मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। तब वो भीम दैत्य बोलता है कि हे राजा,
शिव तो बड़ा प्रमत्त है, जो नित्य भिक्षा मांगता है। अरे उसे तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं, वो तो योगी है। वो अपने भक्तों के प्रतिपालन में उसका कैसा अनुराग। अब मैं तुम्हारे स्वामी से युद्ध करूंगा। तब फिर राजा कहते हैं कि हे राक्षस, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता कि तुम्हारे में इतना सामर्थ्य भी नहीं जो तुम मेरे स्वामी शिव जी से युद्ध कर सको। तभी भीम राक्षस को राजा की बातों से क्रोध आ जाता है और वो अपने म्यान से तलवार निकालकर राजा पर प्रहार करने ही चलता है कि उस प्रहार से राजा का वो स्पर्श भी नहीं कर पाता है। फिर भी राजा कहता है, दैत्य देख, ये तेरा जो तलवार है कृपाण है, मेरा स्पर्श भी नहीं कर पा रहा है। देखा मेरे स्वामी शिव जी का प्रभाव। तभी परम पश्य भीमेश्वरोहम चारक्षार्थ प्रकटो अभवत्। तभी शिव जी उस पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे दुष्ट राक्षस, मुझ भीमेश्वर को देखो, मैं इस राजा के निमित्त ही प्रकट हुआ हूँ और मेरा पहला नियम है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। मैं अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करता हूँ। ऐसा कहकर शंकर भगवान ने अपने पिनाक धनुष को उसके तलवार के 100 टुकड़े कर दिए। तो उस राक्षस ने अपने त्रिशूल से शिव जी पर वार करना चाहा तो शंकर भगवान ने उसके त्रिशूल के भी 100 टुकड़े कर दिए। तब राक्षस ने शंकर भगवान पर अपनी शक्ति चला दिया। तब शंकर भगवान ने उस शक्ति के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने अपने पट्टिस से प्रहार कर दिया। तब शिव जी ने उसका खंड खंड कर दिया। ये युद्ध इतना भयानक था कि पृथ्वी भी कांप गई और पार्वती सहित समस्त समुद्र भी विशुद्ध हो गया। तब सभी लोग शिव जी से प्रार्थना करने लगे। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे खेल दिखाने वाले महाराज शिव जी, क्षमा करें, आप क्षमा करें। इस तृण पर कुठार का प्रयोग करना अनुचित है, अतः आप शीघ्र ही इसका वध कर दें। नारद जी के निवेदन पर सदाशिव ने अपने हुंकार रूपी अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। देवताओं को देखते देखते ही शिव जी के द्वारा समस्त राक्षस भस्म हो गए। जिस प्रकार एक दवाग्नि से पूरा जंगल भस्म हो जाता है, उसी समय किसी को पता नहीं चला कि भीष्म राक्षस कहाँ चला गया और भीम राक्षस अपने परिवार सहित कहाँ चला गया। उसका नामो निशान मिट गया। देवताओं और मुनियों सहित सभी जगत के लोग स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। उसी समय महादेव के क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन की ओर फैलने लगी और समस्त राक्षसों के शरीर का दहन करने लग गई और सबको भस्म करते हुए ये जो भस्म तैयार हुआ वो अनेक कार्यों को संपन्न करने वाली एक ऐसी औषधि बन गई, जो औषधि के रूप में उत्पन्न हो गई कि जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों काम पूर्ण हो जाते हैं। उन औषधियों से भूत प्रेत पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं। जगत का कोई ऐसा कार्य नहीं जो उन औषधियों से नहीं होता हो। तब देवगण और मुनिगण हाथ जोड़कर शंकर भगवान से कहते कि हे महादेव, ते दवै पार्थिवी शंभु मुनि विशेषतः स्थातव्यम स्वामिना हातृलोकानाम सुख हेतवे। हे स्वामी, हे जगत के स्वामी, हे त्रिलोकीनाथ, संसार को सुख देने के लिए अब आप यहीं निवास कर जाइए। ये जो देश है बहुत ही पापी देश है। आपके दर्शन से आपके भक्तों का कल्याण होगा और आप
भीमा शंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे। भीमा शंकर नामा त्वम भविता सर्व साधका। और सभी साधक, सभी आपके भक्त भीम शंकर नाम के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके, उसकी पूजा करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और शंकर भगवान भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसी के साथ राम राम।